हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हूँ? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। बेटा, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लेसन फर्स्ट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। लेसन फर्स्ट, द लिविंग वर्ड। इस टॉपिक आपके रनिंग चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लोग बेटा प्रीवियसली फर्स्ट प्रॉपर्टी ग्रोथ कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड हम लोगों ने रिप्रोडक्शन भी फिनिश कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद हम लोग थर्ड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी कंप्लीट कर चुके बेटा, है ना। और आज हम लोग टुडे जो डिस्कस करने वाले हैं वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म। क्लियर? तो मेंशन नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी इज द मेटाबॉलिज्म। क्लियर? मेटाबॉलिज्म मेंशन करना है फोर्थ प्रॉपर्टी। देखो मेटाबॉलिज्म क्या है, एनसीईआरटी में यदि आप लोग देखोगे तो एक कंसेप्ट लिखा हुआ है इसके लिए, द टोटल सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उन सारी केमिकल रिएक्शन का जो टोटल सम है, इट इज नाउन एज द मेटाबॉलिज्म। इट इज नाउन एज द मेटाबॉलिज्म। क्लियर? और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, बोथ रिप्रेजेंट मेटाबॉलिज्म। दोनों ही क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? मेटाबॉलिज्म रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक ऐसी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं ऑब्जर्व किया जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती हो। इट मीन दीज प्रॉपर्टी इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ओनली दिस करेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो हम लोगों ने जस्ट अभी कौन कौन से कंसेप्ट क्लियर किए हैं? फर्स्ट कंसेप्ट तो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट मीनिंग ऑफ द मेटाबॉलिज्म। तो बेटा मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या है कि हमारी बॉडी के, आवर बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन केमिकल रिएक्शन का टोटल सम इज नाउन एज द मेटाबॉलिज्म। अब हम लोग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिज्म आर टू टाइप, डिस्कस करके आए थे ना सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसलिए हम लोगों ने ये पहले प्रीवियस क्लियर किया है बेटा। यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्यूलर बोथ काइंड्स ऑफ एनिमल की हम लोग बेटा बात करें, ऑर्गेन्स की बात करें, उनके अंदर ये क्या होती है? मेटाबॉलिज्म वो रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे कोई भी नॉन लिविंग नहीं है जिन्हें क्या रिप्रेजेंट करें? मेटाबॉलिज्म रिप्रेजेंट करें। क्लियर? तो वो मेटाबॉलिज्म रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसलिए द मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग नेक्स्ट यहां डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट, द सम ऑफ टोटल, द सम ऑफ टोटल ऑफ all the sum of total of all the chemical reaction, all the chemical reactions occurring in our body is metabolism. Is metabolism. Second is the all living organisms, both unicellular and multicellular,
ऑल लिविंग organisms both unicellular and multicellular exhibit metabolism या रिप्रेजेंट मेटाबॉलिज्म। क्लियर? कोई डाउट बेटा? आगे चलें। नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग organisms show मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग यानी कोई भी ऐसा नॉन लिविंग नहीं है जो शो करता हो मेटाबॉलिज्म। मेरे को बता देना अगर कोई शो करता हो। के लिए यहां तक कोई डाउट? तो हम लोग क्या रिजल्ट दे सकते हैं इन सारे कंसेप्टों से अभी तक? सो मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? कोई डाउट यहां तक बेटा? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? आगे चलें। अब आगे मैं बेटा ये बात करना चाह रहा हूं कि हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। अब आप जानते हो ही नहीं, रेस्पायरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, ये सब हमारे पास, एक्सक्रेशन ना, ये सब हमारे पास क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यू चलती रहती हैं। इनके बारे में हम लोग सब जानते हो नहीं जानते हैं? और इनमें से मोस्टली जो एक्टिविटीज हैं उनका हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। उनको भी हम लोग लेबोरेटरी के अंदर ये देख के ये कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं कि इस तरह से ये प्रोसेस बॉडी के अंदर होती है। क्लियर? यानी लेबोरेटरी के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, यानी आउट ऑफ सेल फ्री मीडिया, हमारी बॉडी से बाहर हम लोग इन चीज़ों को आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर, सेल फ्री मीडिया के अंदर करके बता सकते हैं। क्लियर? इस तरह से लिविंग ऑर्गन्स की बॉडी के आउटसाइड जो टेस्ट ट्यूब के अंदर, और टेस्ट ट्यूब में जो इवेंट्स होंगी, जो एक्टिविटीज होती हैं, इट इज नाउन एज द इन विट्रो। दो टर्म हम लोग यूज करते हैं बायो के अंदर। एक करते हैं इन विट्रो। इन विट्रो टेक्निक का मीनिंग होता है एपरेटर प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जो कहाँ होती है? एपरेटर में। और इन विवो कहीं पर यूज होता है बेटा, उसका मीनिंग होता है ऑर्गेनिज्म इनसाइड प्रोसेस। ऑर्गेनिज्म के इनसाइड बॉडी में जो प्रोसेस होंगी वो इन विवो होती है। जैसे हम लोगों की बॉडी के अंदर बेटा जो प्रोसेस होंगी, जो मेटाबॉलिज एक्टिविटीज होती हैं, इट इज नाउन एज द इन विवो। और हमारी बॉडी से आउटसाइड है, यदि हम लोग लेबोरेटरी के अंदर उनका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो दिस इज नाउन एज द इन विट्रो। क्लियर? बायो में हम लोग इन टर्मों का बहुत जगह यूटिलाइजेशन करेंगे। तो इसका मीनिंग आप लोग एक साइड में कहीं पर नोट डाल के, या तो इसकी आफ्टर नोट डाल के मेंशन कर लेना। क्लियर? तो इन विट्रो का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि यूज करेंगे 12th में भी आएगा इन विट्रो टेक्निक, इन विवो टेक्निक, है ना। क्लियर? तो इन विट्रो का मतलब एपरेटस में हम जो प्रोसेस कराते हैं, और जो हम लोग बेटा बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोसेस कराते हैं वो क्या है? इन विवो है। क्लियर?
कोई डाउट? तो हम लोग कह रहे हैं कि जो लिविंग बॉडी से आउटर साइड हम टेस्ट ट्यूब के अंदर यानी इन विट्रो मीडिया के अंदर जो हम लोग एक्टिविटीज कराते हैं वो क्या है बेटा? ना लिविंग नहीं है, वो लिविंग प्रोसेस नहीं है, लेकिन वो निर्जीव भी नहीं है, ना वो लिविंग है ना नॉन लिविंग है। इट मीनिंग वो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जरूर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज तो हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज होती है उनकी क्या होती है? सिमिलर होती है। क्लियर? तो ये पॉइंट भी हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। क्लियर? तो नोट करते हुए चलना बेटा। नेक्स्ट इसके बाद आप लोग पॉइंट क्या बनाओगे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट करते हुए चलो। नाउ आगे मेंशन कर लेना बेटा। नाउ वी हैव नो, नाउ हैव नो मोस्ट of the chemical or metabolic reactions. Now we have known most of the chemical or metabolic reaction occurring in our body, so we can demonstrate, we can demonstrate many of them in a cell-free medium, or in a test tube in lab, Clear? Next point, the isolated metabolic reaction outside the body of an organism. The isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube, ब्रैकेट में क्या वो in vitro, is neither living nor non-living, Clear? Next point, these isolated reactions cannot be regarded as living things, what they are definitely living reaction, because they are similar to the reaction performing in our body, क्लियर? कोई डाउट? एक लास्ट पॉइंट आप लोग क्या मेंशन करना है कि जितने भी प्लांट हैं, एनिमल है, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, माइक्रोब्स है, सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? मेटाबॉलिज्म रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक लास्ट पॉइंट मेंशन कर देना, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई and microbes exhibit metabolism। क्लियर? यहाँ तक बेटा कोई डाउट? तो इस तरह से हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म डिस्कस किए हैं। क्लियर? आगे हम लोग एक्स्ट्रा एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। कि जो मेटाबॉलिज्म है ये जनरल बेटा 3 टाइप्स की होती है, जिनमें से 2 टाइप हम लोग ग्रोथ के अंदर भी यूज करके आए हैं, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक जनरली। तो फर्स्ट इज द एनाबॉलिक एक्टिविटीज और एनाबॉलिज्म, सेकंड इज द कैटाबॉलिक एक्टिविटीज और
कैटाबॉलिज्म और थर्ड इज आल्सो एम्फीबॉलिक एक्टिविटीज और एम्फीबॉलिज्म। यदि हम लोग बेटा फर्स्ट डिस्कस करें एनाबॉलिज्म, तो एनाबॉलिज्म इज आल्सो कॉल्ड synthetic activities, क्योंकि बेटा इसमें सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है, फॉर्मिंग एक्टिविटीज है। क्या है इन दिस एक्टिविटीज, क्या होगा इन दिस मेटाबॉलिज्म और एक्टिविटीज क्या होता है बेटा, जो फूड सब्सटेंसेस के स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लार्ज मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। इन दिस मेटाबॉलिज्म और एक्टिविटीज द सिंप्लेक्स molecules or substances converted into complex substances। क्लियर। यदि मैं एग्जाम्पल की बेटा बात करूं कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं एनाबॉलिक, इनके अंदर फूड सब्सटेंसेज के सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसी है बेटा आपके फोटोसिंथेसिस। प्लांट के अंदर देखते हैं ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होंगे और फ्यूज होने के बाद ये क्या करते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और ग्लूकोज इज द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ फूड सब्सटेंसेज। तो फोटोसिंथेसिस इज द एनाबॉलिक एक्टिविटीज इन ऑर्गेनिज्म। क्लियर। सेकंड हम लोग डिस्कस करें कैटाबॉलिज्म। व्हाट मीनिंग ऑफ कैटाबॉलिज्म, तो फर्स्ट तो यदि हम लोग अदर नेम की बात करें तो आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, विनाशात्मक डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज इन्हें कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है इन एक्टिविटीज के अंदर जस्ट अपोजिट होगा बेटा। क्या अपोजिट होगा कि इन दिस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज और फूड सब्सटेंसेज हैं ये सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर क्या होंगे, कन्वर्ट होते हैं। तो जस्ट अपोजिट हमें यहाँ रीड करना है, इन दिस मेटाबॉलिक और activities the complex molecules or substances is convert into simplex molecules। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग बेटा बात करें तो ऐसी हमारी बॉडी के अंदर एक तो है बेटा फर्स्ट
डाइजेशन, डाइजेशन में यही होता है ना कि फूड सब्सटेंसेज के ऊपर लोग लार्ज मॉलिक्यूल का यूज करते हैं जो सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो डाइजेशन इज द कैटाबोलिक एक्टिविटीज इन आवर बॉडी। सेकंड यदि हम लोग बात करें तो रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन में भी ये होता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। सो रेस्पायरेशन इज आल्सो नोन एज द कैटाबोलिक एक्टिविटीज। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग थर्ड और लास्ट एक्टिविटीज की बात करते हैं और दिस इज द एम्फीबॉलिज्म। क्लियर। तो इस एम्फीबॉलिज्म एक्टिविटीज के अंदर बोथ काइंड ऑफ एक्टिविटीज टुगेदर होती है बेटा, कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक। तो इन दिस मेटाबॉलिज्म both catabolism and anabolism complete together। क्लियर। एग्जाम्पल की मैं बेटा बात करूं तो एक फिक्स एग्जाम्पल है इसका। जब आप लोग प्लांट फिजियोलॉजी डिस्कस करोगे तो उसमें रेस्पायरेशन इन प्लांट एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर हम देखेंगे कि जो रेस्पायरेशन का क्रेब्स साइकिल होता है वो आपके एम्फीबॉलिक होता है। तो क्रेब्स और शायद 10 तक आपके पास आया हुआ होगा, क्रेब्स साइकिल ऑफ रेस्पायरेशन इज द एम्फीबॉलिक। इसमें लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर यानी कॉम्प्लेक्स सिंप्लेक्स में और सिंप्लेक्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं, यानी टुगेदर प्रोसेस होती रहती है। सो क्रेब्स साइकिल ऑफ रेस्पायरेशन इज द एग्जांपल ऑफ एम्फीबॉलिज्म। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज टुडे लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है मेटाबॉलिज्म वो फिनिश की है। नेक्स्ट हम लोग आगे करेंगे। थैंक यू।